अभी रुको, अपना पोस्चर देखो। आई नो अभी तुम ऐसे वीडियो देख रहे थे, तुम्हारा पोस्चर बहुत फक्ड अप था, बिल्कुल स्लाउच होके तुम देख रहे थे वीडियो। ब्रो मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज ना तुम्हारी अट्रैक्शन को 100 से 0 तक ले जाएगी। डजंट मैटर हाउ गुड यू लुक। मेरे पास ना अपनी पुरानी पिक्चर्स पड़ी हैं, जब मैं गेम खेलता था, बहुत सारे गेम खेलता था। उसमें ना क्या होता था कि गेम खेलते वक्त हमेशा चेयर बैठ के पोस्टर ना नीचे आता था, ऐसे कुब निकल जाती थी पीछे। हाँ तो ब्रो, आई हैव सीन इट एंड आई लुक सो बैड। लाइक ब्रो, इसमें तुम्हारी शक्ल की बात भी नहीं कर रहा मैं। अगर तुम शक्ल से 10 on 10 भी हो ना, बट अगर तुम्हारा पोस्चर फक्ड अप है, तुम ऐसे चलते हो, योर अट्रैक्शन गोज फ्रॉम 100 to 0 इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स। क्योंकि लोग तुम्हें जज कर लेंगे। तुम एक रूम के अंदर जाओगे ऐसे झुक के, बिल्कुल कुब निकाल के, पीपल विल परसीव कि तुम पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। दे विल थिंक दैट यू आर लो वैल्यू। लाइक तुम खुद ये चीज ट्राई करो, एक पिक्चर लो अपनी छाती फाड़ के, बिल्कुल पोस्चर ठीक करके, एंड एक पिक्चर लो विद अ बैड पोस्चर। तुम्हें लिटरली नोटिस होगा डिफरेंस। यू नीड टू फिक्स योर पोस्चर ब्रो। पोस्चर फिक्स करने के लिए मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस बता नहीं सकता, क्योंकि तुम ये देखो, रिसर्च तो कर सकते हो तुम, इतना तो तुम्हें पता है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स दैट आई यूज्ड, जिसने मेरी हेल्प की है, एंड मैं उसको रोज करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज, मैं एग्जैजरेट करके चलता हूँ। व्हेन एवर नोबडी इज वॉचिंग, जब मैं पार्क में चल रहा होता हूँ या फिर मैं ट्रेडमिल पे चल रहा होता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अपना पोस्चर ओवर एक्सटेंड करने का। मतलब बिल्कुल ऐसे छाती फाड़ के चलने का, ऐसे नहीं, ऐसे। अब देखो, ओवर टाइम जब तुम वॉक करोगे, तुम्हारा पोस्चर यहां से यहां आ जाएगा। बट इफ यू फिक्स योर पोस्चर, थोड़े टाइम बाद यहां से यहां आ जाता है ना। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आदत बनाओ ऐसे चलने की, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा पोस्चर स्ट्रेट होगा। दिस शिट एक्चुअली वर्क्स, जस्ट ट्राई इट। एंड उस जगह मत करना जहाँ पे बहुत भीड़ है, ठीक है? अजीब लगोगे तुम, अकेले करना। एंड जिम में तुम्हें 2 मसल ग्रुप पे ध्यान देना होगा इफ यू वांट टू फिक्स योर पोस्चर। फर्स्ट इज योर रियर डेल्ट। तुम्हारी रियल डेल्ट ना तुम्हारे शोल्डर का पीछे वाला हिस्सा होता है। ये तुम्हारी फ्रंट डेल्स होती हैं, ये तुम्हारी साइड डेल्स होती हैं, एंड तुम्हारी रियर डेल्स होती हैं तुम्हारे पीछे वाला हिस्सा, ठीक है? यू नीड टू प्रायोरिटाइज ऑन रियर डेल्स। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग रियल डेल्स को निग्लेक्ट करते हैं, वो करते ही नहीं है। वो फ्रंट डेल्स पे फोकस करते हैं, साइड डेल्स पे फोकस करते हैं, बट रियल डेल्स पे वो फोकस नहीं करते। यू नीड टू बी द वन दैट फोकसेस ऑन रियल डेल्स, क्योंकि दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। मैंने फिजिक बना ली थी, बट फिर भी मेरा पोस्चर बड़ा फक्ड अप था। लोग मेरे को बोलते थे, झुक के क्यों चलता है ब्रो, किससे डर लग रहा है तेरे को? रियल डेल्स की मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूँ, फेस पुल। आई एम टेलिंग यू ब्रो, रिवर्स पेक डेक मेरे को इतना खास नहीं लगता। मेरे को ज्यादा फोकस, मेरे को ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन फेस पुल से आता है। तुम्हें फेस पुल से कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें माइंड मसल कनेक्शन नहीं आ रहा, गो विद रिवर्स पेक डेक। अब देखो, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ झूठ बोल के कि हाँ ब्रो, जो एक्सरसाइज मेरे लिए काम किया ना, तेरे लिए भी काम करेगी, जस्ट कॉपी मी एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। नहीं होता ऐसा, ठीक है? आई एम नॉट लाइक दीज अदर मदरफकर्स जो बस तुम्हारे इमोशंस पे खेल रहा है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। जब मैं अपनी फिजिक बना रहा था, जब मैं लुक्स मैक्सिंग कर रहा था, मेरे पास ऐसा कोई बंदा था नहीं जो मेरे को बताता था। वो बस वही चीजें बताता था जो उसके लिए काम की हैं। अब भाई तेरे लिए तो काम कर गई, बट मेरे लिए काम कैसे करेंगी? कोई गाइडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। आई वॉन्ट कि तुम्हें तुम्हारे हिसाब से काम हो। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट कॉपी मी, आई एम टेलिंग यू टू एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना खुद से, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तुम्हें हाथ पर हिलाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा क्या काम करता है एंड क्या काम नहीं करता। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पर्सनली कॉल पे आऊं एंड तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफस्टाइल कस्टमाइज करूं, हाउ टू ब्रेक ऑल ऑफ योर बैड हैबिट्स, हाउ टू बी रूथलेसली प्रोडक्टिव, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इफ यू वांट मी टू टेल यू दैट, जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स प्रो। क्योंकि वहां पे मैं तुम्हें पर्सनल गाइडेंस दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बस कोई कोर्स नहीं पकड़ा दूंगा एंड बोलूंगा कि भाई बाय बाय टाटा। नहीं, लाइफस्टाइल तुम्हारे अकॉर्डिंगली बिल्ड होगा। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स, आई एम टेलिंग यू मैन। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक इट, जॉइन इट, एंड या लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। दूसरी चीज है चीनी, शुगर। तुम ये चीज रियलाइज नहीं करते कि भाई शुगर ना इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज है। अगर तुम अपनी लुक्स को ठीक करने पे आ रहे हो तो चीनी तुम्हारी डाइट को फकअप करेगी। चीनी इज द मेन थिंग that is ruling over India right now. Bro, India is the capital of diabetes. बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है मैन। It's not even fucking joke. तुम बाहर जाते हो, बाहर कूड़ा कबाड़ गंद खाना मिलता है जिसमें चीनी भर भर के डाल रखी होती है। जो तुम लो फैट बटर, लो फैट पनीर लेते हो ना, आई डोंट नो अबाउट पनीर, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें भाई लिखा होता है कि 0 फैट, 0% फैट। ब्रो दैट इज अननेचुरल। एक नेचुरल चीज में जिसमें नेचुरली फैट भरा हुआ है, उसको तुम 0 फैट कैसे कर रहे हो? ऑब्वियसली तुमने कोई और चीज डाली होगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालते हैं, दे फकिंग पंप शुगर इन द थिंग एंड तुम्हें वो चीनी वाला मील खिलाते हैं। लेबल पे लिखा होगा ब्रो 0 फैट है, मोटा नहीं होगे तुम, गंद भर भर के होगा। उस खाने को एक्चुअली में टेस्ट कराने के लिए क्या क्या चीजें डाली होंगी। If a natural food doesn't have fat in it, it's not real. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक हैबिट बना लो। जब भी तुम कोई चीज लेते हो ना बाहर से,
पीछे पलटो, उसके लेवल देखो, कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी शुगर है। ये आदत डाल लो, छोटी सी, बहुत छोटी सी आदत है, बट ये तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। जस्ट फोकस ऑन द इंग्रेडिएंट्स। 4-5 इंग्रेडिएंट तुम्हें समझ बिल्कुल नहीं आएंगे। इफ दैट शिट इज अननेचुरल, दैट इज जंक फूड। अब शुगर वैसे भी डेंजरस है, क्योंकि ब्रो शुगर तुम्हारे इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक अप कर देता है। अगर मैं तुम्हें एक डेयरी मिल्क का क्यूब दूं एंड तुम्हें बोलूं बस एक ही खाना है, क्या तुम वो एक क्यूब खा के संतुष्ट होगे? नहीं, तुम और मांगोगे कि भाई और क्यूब चाहिए, और खाना है, और कूड़ा दो मेरे को। ब्रो यही तो करता है शुगर, तुम्हें और भूखा बनाता है। जब तुम एक चॉकलेट खाते हो तुम्हारा और चॉकलेट खाने का मन करता है, जब तुम एक चिप खाते हो तुम्हारे और चिप खाने का मन करता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम डेयरी मिल्क का सिर्फ एक ही क्यूब खा रहे हो, नहीं, एक चट करोगे, दूसरी चट करोगे, तीसरी चट करोगे। अब तुम्हारे घर में अगर आइसक्रीम बहुत सारी पड़ी है, ऐसा तो नहीं होगा ना तुम सिर्फ एक पे रुकोगे, नहीं, 10-12 तो तुम पे लोगे ही। एंड मैंने ना एक चीज नोटिस की है, जो लोग शुगर कम खाते हैं ना, वो एज लिटरली कम करते हैं। आई मीन वो एज तो करते हैं ऑब्वियसली, बट उनकी शक्ल पे नहीं दिखता। उनकी स्किन अच्छी रहती है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनके लुक्स मेंटेन रहते हैं। जब वो बूढ़े भी होते हैं तब भी उनके लुक्स मेंटेन रहते हैं। एंड आई हैव सीन इट। टेक अ लुक एट यूरोपियंस, वो तो शराब पीते हैं भाई, बट उनके जो जेनेटिक्स है ना वो एलीट लेवल के हैं। बट साउथ कोरियंस को देखो, जापानीज को देखो, चाइना को देखो, ब्रो दे आर एजिंग ग्रेसफुली, बिकॉज उनके खाने में शुगर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उनका खाना स्पाइसी नहीं होता, उनका खाना मोस्टली नेचुरली होता है। लाइक अगर तुम कोई जापानीज रेस्टोरेंट जाओगे, ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट में जाना, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मसाले नहीं होंगे उसमें, वो देसी चंट नहीं होगा उस खाने में। बट इंडिया में जानबूझ के जापानीज क्यूजीन में भी देसी चटका डाल रहे हैं सो दैट तुम लोगों को पसंद आए। ये डिफरेंस है इंडियन डाइट में एंड बाहर की डाइट में। जितना हो सके शुगर को अवॉइड करो। तीसरी चीज है नॉट फोकसिंग ऑन कार्डियो इनसाइड द जिम। तुम एक एवरेज जिम ब्रो मत बनो प्लीज। एक एवरेज जिम ब्रो जिम जाता है, वेट उठाता है, घर आता है, सो जाता है। यू डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट, ठीक है? तुम जिम जाओ, ठीक है, वेट उठाओ, बट कार्डियो पे भी ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि कार्डियो तुम्हारी बॉडी को चाहिए। योर हार्ट विल लिटरली थैंक यू अगर तुम कार्डियो करते हो। मैंने बहुत सारे जिम ब्रोस देखे हैं ब्रो जो सिर्फ बॉडी बनाते हैं, जैसे फूल जाते हैं भाई, उससे ना तुम्हारी बॉडी स्टिफ बन रही है। इट्स नॉट बिकमिंग यूजफुल एट ऑल। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वजन उठाने से तुम्हारी बॉडी यूजफुल बन रही है? नहीं, यू नीड टू फोकस ऑन कार्डियो एज वेल, क्योंकि जब तुम कार्डियो फोकस करोगे ना, योर बॉडी विल एक्चुअली बिकम यूजफुल। तुम फैट बर्न करोगे। एंड मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, नहीं, सिंपल वॉकिंग कर लो। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें स्विमिंग करना पसंद है, तुम्हें मुआथा करना पसंद है, तुम्हें बॉक्सिंग करना पसंद है, ब्रो डू वट एवर यू लाइक। बट जिम के साथ साथ ना एक ऐसी एक्टिविटी पकड़ो जिसमें कार्डियो इन्वॉल्व होता है। मार्शल आर्ट्स में बहुत कार्डियो इन्वॉल्व होता है, बट अगर तुम्हें लाइट कार्डियो करना है, इंट्रोड्यूस वॉकिंग इनटू योर लाइफ, स्किपिंग इनटू योर लाइफ। जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है उसको इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो ब्रो, हमारा गोल है फैट को कम करना एंड मसल्स को बढ़ाना। एंड जितना ज्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट होगा ना, उतने तुम्हारे लुक्स खराब होंगे। सो इट डजंट मैटर कि तुम बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो। ऐसा बल्क करना जिसमें फैट भी बहुत ज्यादा गेन हो, या फिर ऐसा बल्क करना जिसमें फैट मिनिमम गेन हो बट मसल गेन बहुत ज्यादा हो। उसके लिए तुम्हें कार्डियो फोकस करना पड़ेगा। अपने वर्कआउट के एंड में सिर्फ 15 मिनट कार्डियो कर लो इंक्लाइन पे, दैट इज इनफ। चौथी चीज है हैविंग अ बेसिक स्किन केयर, बॉडी केयर एंड हेयर केयर रूटीन। देखो यार, इट्स ईजी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट्स ईजी। अपना दिमाग मत फाड़ो। स्किन केयर करना, हेयर केयर करना एंड बॉडी केयर करना, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। तुम्हें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें महंगा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ मनी, यू कैन इन्वेस्ट इन योर हेयर केयर एंड स्किन केयर। स्किन तुम्हारे ओवरऑल बॉडी में भी होती है, सिर्फ शक्ल पे नहीं होती, ठीक है? सो उस पर भी इन्वेस्ट करो। महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड 3 थिंग्स इन स्किन केयर: एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन एंड एक विटामिन सी सीरम। मैं ये 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ एंड मैं बता रहा हूँ, इट्स इनफ। बाकी चीज़ इट्स अबाउट योर डाइट एंड योर लाइफ स्टाइल। चाहे तुम इतने महंगे प्रोडक्ट ले लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारी लाइफ स्टाइल ख़राब है, तुम्हारी स्किन ख़राब होगी, तुम्हारे बाल ख़राब होंगे। ब्रो, मैंने एक बंदी को जानता हूँ, उस बंदी की ना स्किन थोड़ी ख़राब है। वो भाई डर्माटोलॉजिस्ट पे चली गई, उसने महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद लिए, बट फिर भी उसकी स्किन खराब की खराब है। एंड शी वाज टॉकिंग टू मी एंड सेइंग कि तनिष यार तेरी स्किन बड़ी अच्छी है। व्हाट द फक डू यू डू? लाइक मैं डर्माटोलॉजिस्ट पे भी चली गई, मैंने स्किन प्रोडक्ट्स भी ले लिए इतने महंगे महंगे, बट फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आई। एंड आई वाज लाइक यार तेरा लाइफस्टाइल कैसा है? एंड शी वाज लाइक, ओह मैं ना रोज मैकडॉनल्ड्स खाती हूँ एंड समटाइम कशा भी ले लेती हूँ। भाई जब तुम्हारा लाइफस्टाइल ही इतना बेकार है, कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारा वो ठीक नहीं कर पाएगा। यू हैव टू फर्स्ट फिक्स योर लाइफस्टाइल, बिकॉज दैट विल ब्रिंग 80% ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स।
20% इंप्रूवमेंट्स प्रोडक्ट से आएंगी, स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट। आई एम टेलिंग यू, जस्ट इंप्रूव योर स्लीप, ईट नेचुरल गुड फूड, गो टू द जिम, लिफ्ट करो, कार्डियो करो, घर आओ, अच्छे से सो, पानी ज्यादा पियो, दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड तुम्हारी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गो अवे। तुम्हारे हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी अच्छा फील करने लगेगी, यू विल बी इन अ गुड मूड। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई 5th पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक्स मैक्सिंग को लेकर ना इतना ऑब्सेस मत हो, ठीक है? डू नॉट बिकम लाइक दैट प्रिक। जब भी कोई लड़की देखता है तो भाई, जब भी किसी से हाथ मिलाने आता है तो भाई हाथ ही पकड़ के कुचल देता है। to show dominance, to show that I am an alpha male. Why are you becoming like that prick जो बस अपनी जिंदगी को इंटरनेट में जीता है? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में nobody gives a fuck। अगर एक अट्रैक्टिव बंदा ये हरकतें करे ना, कोई नहीं बात करेगा भाई उससे, उसको रिटार्ड बोलेंगे लोग। बट इफ एन अगली guy, a 2 out of 10 guy just knows how to speak, is charismatic, वो बंदियां ले जाएगा ब्रो। And it has happened. I've seen people, bro, 2 out of 10 hanging around with 10 on 10 baddies, bro. देख के रोना आ जाता है भाई। देखो, जितना तुम लुक्स मैक्सिंग में फोकस करोगे ना, उतना वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराएगा। आई हैव सीन पीपल जिनका कॉन्फिडेंस 0 हो चुका है बिकॉज ऑफ लुक्स मैक्सिंग। अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं फ्रॉम अदर पीपल। यार इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका ना, इसकी जॉलिन अच्छी है, इसके ना हंटर आइज नहीं है, इसकी ना प्रे आइज है। ये बकचोदी नहीं चलती यार। इन रियल लाइफ nobody gives a fuck। नाउ देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, लुक्स मैक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा लुक्स मैक्सिंग अवॉइड करो, बट यार डोंट गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट। उसको अपना लाइफस्टाइल ना बना दो। हरकतें तुम ऐसे ना करो जो रिटार्ड्स करते हैं ऑन द इंटरनेट। बकचोदी मत करो यार। करो, बिल्कुल करो, बेनिफिट लो, बट इतना भी ऑब्सेस मत हो जाओ कि वो चीज़ तुम्हें हार्म करने लग जाए। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स। एंड हाँ, जो दूसरा लिंक है ना मेरे डिस्क्रिप्शन पे, वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ डालते रहता हूँ बिल्कुल फ्री में। सो हाँ, उसको तो ज्वाइन कर ही लो, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। बट या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।